कैंसर के मोजी मर्ज में मुब्तला ये है गुजरात के नवाही इलाका डिंगा का मेहनत का इकबाल, जो 2 माह से इस जानलेवा मर्ज में मुब्तला होकर अपनी जमा पूंजी भी अपने इलाज मुआवजे पर खर्च कर चुका है। अब इसके घर बसेरा है तो सिर्फ फाकों का। पेंटिंग करके इकबाल भी चंद माह कबल दूसरों की तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहा था और अपने घर का खुशगवार तरीके से निजाम चला रहा था, लेकिन अचानक वो पहले फेफड़ों और फिर कैंसर के मर्ज का शिकार हो गया। मैं मजदूरदार बंदा हूँ। 3 माह कबल तक तो मैं अपना घर का चलाता रहा हूँ मजदूरी करके थोड़ा बहुत। 3 माह कबल मेरे पेट में दर्द हुआ, डॉक्टरों के पास गया। पहले किसी ने कहा मैदे की सोजिश है, किसी ने कुछ कहा, लेकिन दर्द जब 24 घंटे ना रुका तो फिर हमने कुछ टेस्ट करवाए, जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह हिफाजत होती है ये पेट की। तो उसमें ये डायग्नोज हुआ कि जिगर पे जो फोड़े बने हुए हैं कैंसर है और उसका इन्फेक्शन फेफड़ों पे आ गया है। तो मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ 3 माह से कि मुझसे चला भी नहीं जाता, बैठने उठने के लिए रात को मैं लेट भी नहीं सकता। डॉक्टरों के पास गया, जिधर जाता हूँ तो ये कहते हैं कि कोरोना का हम इलाज कर रहे हैं, इधर किसी मरीज़ की गुंजाइश नहीं हमें। उधर गए हम शौकत खानम में लाहौर, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम उधार उठा के अपने किराए भर के गए हैं। तो उधर से उन्होंने बात ही नहीं की, कहते हैं कि बस इधर गुंजाइश ही नहीं है, हम इधर मरीज़ नहीं ले सकते, या कोई भी मरीज़ नहीं ले सकते। DSU जेलम में गया, उधर डॉक्टरों ने मुझे रेफ़र किया होली फैमिली रावलपिंडी। वहाँ से कुछ टेस्ट होने थे, जिसमें ये बायोप्सी है एक, ये उन्होंने मेरे टेस्ट किए दो, एक एंडोस्कोपी और ये बायोप्सी। और ये टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने मुझे नूरी हॉस्पिटल इस्लामाबाद जो रेफ़र किया। नूरी में हम गए तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक कोरोना का ये मसला है हम कोई मरीज़ नहीं ले सकते। फिर मैं हुकाम आला से मैंने अपील भी की है व्हाट्सएप पे, उधर वो जो फेसबुक है उस पर मैंने चढ़ाई है, सिटीज़न पोर्टल पे वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से, वज़ीर सेहत साहिबा से अपील की है कि मैं मर रहा हूँ, दिन ब दिन मेरा मर्ज़ बढ़ रहा है, मैं खा पी भी कुछ नहीं सकता, लेट नहीं सकता। रात को मैं 2 माह हो गए कि मैं बैठ के गुजारा कर रहा हूँ, एक लम्हा के लिए ना मुझे नींद आती है, ना ये दर्द मुझे सोने देता है। तो मेरी अब भी हुकाम बाला से अपील है कि जिस तरह मुझे उन्होंने रेफ़र किया है नूरी हॉस्पिटल में, खुदा के लिए मेरा इलाज कराएं। मैं बेरोज़गार हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे वसाइल इतने नहीं हैं, ना ही मेरे फैमिली सपोर्ट कोई ऐसी है कि मेरा कोई इलाज करा सके। तो खुदा के लिए ये मदीना की रियासत से मेरा ये इल्तिजा है कि मुझे मरने से बचा लें। कि मौत तो वो है जो आनी है, लेकिन मुझे ट्रीट तो देना, जो हमारा बस में है वो तो हम करें ना। तो मैंने पहले भी काफ़ी अपीलें की हैं हुकाम बाला से, लेकिन मुझे कुछ जवाब नहीं मिला, किसी ने मुझे तसल्ली नहीं दी। ये भाई आज चैनल से आए हैं 92 से, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके तवसल से आज मैं हुकाम बाला तक पहुँच रहा हूँ। तो मैं बार बार यही इल्तिजा करूँगा कि मेरा इलाज कराया जाए, सरकारी तौर पे इलाज कराया जाए, ताकि ये बाकी जो सांसें हैं वो मैं सुकून से ले सकूँ। बिस्तर पर पड़ा 45 साल इकबाल अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है और इलाज करवाने से भी कासिर है। हालिया आलमी वबा के दौरान उसने इलाज मुआवजे के लिए कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद के अस्पतालों के धक्के खाए, लेकिन कोरोना की वजह से किसी भी अस्पताल ने इसे दाखिल करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से इसकी बीमारी अब दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है, जो इसे मौत के मुंह की तरफ ले जा रही है। मगर इसकी बीवी को यकीन है कि कीड़े मकोड़ों को जमीन के तख्तले रिज़्क देने वाला कायनात का खालिक इसकी तमाम तर मुश्किलात दूर कर देगा और वो फिर से अपनी सेहतमंदाना जिंदगी गुजार सकेगा। वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हम गरीबों पर रहम किया जाए। इन्हें एकदम से ये तकलीफ़ तशख़ीस हुई है, इतनी सख्त तकलीफ़ में ये दिन रात गुजार रहे हैं। खुदा के वास्ते इनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, शौकत खानों में या किसी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे कैंसर का इलाज हो सकता है, इन्हें ले लिया जाए, एडमिट कर लिया जाए। हमारे इतने वसाइल नहीं है कि हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके तो वहाँ से इलाज करवा सके। हमें 2 माह से इंतहाई अजियत का सामना करना पड़ रहा है। मेरी इतनी ही अपील है कि बराए मेहरबानी हमारे हाल पे रहम किया जाए और इन्हें
एडमिट कर लिया जाए किसी हॉस्पिटल में। बाल की नाजुक हालत की वजह से इसके 15 साल इकलौते बेटे की तालीम भी मुतासिर हो चुकी है। वो जहां बाप का साया अपने सर पर देखने का ख्वाहिशमंद है, वही तालीम जारी रखकर अपने ख्वाबों को भी ताबीर देना चाहता है ताकि वो अपने वालिदैन का मुस्तकबिल में सहारा बन सके। 2 माह से हम कई अस्पतालों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी अस्पताल इन्हें एडमिट नहीं कर सकता। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इनको एडमिट किया जाए और उनकी ट्रीटमेंट शुरू की जाए। इनकी वजह से न सिर्फ हमारे मुआशी वसाइल डिस्टर्ब हो गए हैं, बल्कि हमारे सब ज़हनी दबाव बन गया हमारे ऊपर। मेरी पढ़ाई काफ़ी मुतासर हो रही है, मेरी पढ़ाई बहुत मुतासर हो गई है और मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इनका जल्द से जल्द इलाज मुआवजा शुरू करवाया। बेरोजगारी और बीमारी से बेयक वक्त लड़ने वाला इकबाल और इसकी फैमिली हल्के के अवामी नुमाइंदों के साथ वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, वजीर सेहत और स्पीकर पंजाब असम्बली की तवज्जो और इमदाद के मुंतजिर हैं। अगर आप इकबाल का मुश्किल वक्त में सहारा बनकर इसकी मदद करना चाहते हैं तो सब तक न्यूज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उसकी आवाज हर किसी तक पहुँच सके।